स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही हैं, साथ ही आपके लिए बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आते हो, चाहे वो इंट्राडे के लिए हो या पोजिशनल कॉल्स हो। और आज हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग की वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटीज और करेंसी रिसर्च की सुगंधा सचदेव हैं, और साथ ही ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल जो सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, और साथ ही आगे हमारे साथ सी यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीबी मेहता साहब होंगे। आप तीनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में स्वागत है। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं 10 बड़ी खबरें जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ। जिस तरह से गोल्ड में अब धीरे धीरे खरीदारी बढ़ रही है, लग रहा है कि आज एमसीएक्स पर सोना 48,000 के ऊपर चला जाएगा। चांदी तो 62,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। डॉलर 2 महीने के निचले स्तरों पर है। उसका फायदा यहां पर पूरे बुलियन मार्केट को मिला है। और जो हियरिंग जो अभी हाल में फेड के चेयरमैन की हुई थी, उसमें साफ हॉकिश उतने नहीं दिख रहे थे फेड चेयरमैन, उसका फायदा यहां पर बुलियन मार्केट को मिला है। कच्चे तेल की बात करें तो दुनिया के कई बड़े एनालिस्ट ने इस साल के लिए 2022 के लिए $100 तक के भी ब्रेंट क्रूड का टारगेट दे दिया है। लेकिन आज के सत्र में हल्की नरमी के साथ कारोबार हो रहा है। नेचुरल गैस की बात करें तो जहां पर कई सारे नेचुरल गैस के वेल्स फ्रीज हो गए हैं, उस वजह से उत्पादन पर असर हुआ है और मांग जो हीटिंग डिमांड है वो जनवरी के अंत में और ज्यादा बढ़ने का अनुमान है। और रूस की तरफ से यूरोप को सप्लाई कम होने की आशंका जताई जा रही है, ऐसा इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का अनुमान है। क्योंकि यूक्रेन को लेकर जिस तरह से टसल चल रहा है वेस्टर्न देशों में और रूस के बीच में, उसका यहां पर खामियाजा यूरोपीय देशों को हो सकता है। और बेस मेटल्स में बात करें तो कॉपर, जहां पर डॉलर में कमजोरी से यहां पर कॉपर की कीमतों को सपोर्ट हो रहा है। जिंक की बात करें तो कम माइनिंग हो रही है, कोविड की वजह से लेबर शॉर्टेज है, उससे जिंक की सप्लाई कम होने की संभावना जताई जा रही है। निकेल की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से जबरदस्त मांग है और यहां पर लगातार तेजी बनी हुई है। और चीन के मार्केट में हमने रिकॉर्ड लेवल भी देखे और करीब करीब 10 साल की ऊंचाई पर एलएमई पर, लंदन मेटल एक्सचेंज पर निकेल का भाव पहुंच गया। एल्युमिनियम की बात करें तो ऊपरी स्तरों पर हल्की फुल्की मुनाफा वसूली देख रही है। और एग्री मार्केट की बात करें तो एग्री मार्केट में मेंथा ऑयल सबसे पहले, जहां पर नई बिक्री को लेकर सेंटीमेंट कमजोर है। लग रहा है कि ओमिक्रॉन के जो संक्रमण का जो रफ्तार है वो पिछले लहर से 5 गुना ज्यादा है, उसका खामियाजा यहां पर मेंथा ऑयल के मार्केट को हो सकता है। कॉटन की बात करें तो कम सप्लाई है और चीन लगातार डिमांड बढ़ा रहा है, उससे यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। हल्दी की बात करें तो बारिश से जिस तरह से फसलों को नुकसान हुआ है उससे वहां पर तेजी आई, लेकिन आज के सत्र में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। जीरे की बात करें तो घरेलू और इंटरनेशनल दोनों तरह के कंजम्पशन में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है और जीरे की कीमतों को यहां पर सपोर्ट मिला है। धनिया की बात करें तो मौजूदा सीजन में कम सप्लाई रहने का अनुमान है, जो एक सपोर्टिव फैक्टर है धनिया के प्राइसेस के लिए। कैस्टर की बात करें तो कम बुआई से उत्पादन कम है, 3 साल में सबसे कम उत्पादन रहने का अनुमान जताया जा रहा है। ग्वार की बात करें तो कई दिनों की तेजी के बाद आज हल्की मुनाफा वसूली, आधे से 1% की कमजोरी यहां पर दिख रही है। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। जब भी आप ट्रेड सेटअप बनाएं तो इन खबरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ सुगंधा सचदेव और भाविक पटेल बने हुए हैं। सुगंधा जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट की अगर बात की जाए तो गोल्ड और सिल्वर हल्की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। क्या 48,000 के ऊपर सोना आपको टिकता दिख रहा है आज? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन। यस, मुझे लगता है गोल्ड में भी मोमेंटम अगर देखें तो काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। मेजर फैक्टर जो गोल्ड को भी सपोर्ट कर रहा है, अगर हम टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो 1780 के आसपास प्राइसेस को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर हायर साइड की बात करें तो 1835 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अभी प्राइसेस के लिए। मुझे लगता है अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फर्दर मोमेंटम देखने को मिलेगा प्राइसेस में। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें तो 47,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन गया है प्राइसेस के लिए। हाई साइड पे मुझे आज के सेशन में लगता है प्राइसेस 48,100 तक के लेवल्स को टेस्ट कर सकते हैं एंड इन केस प्राइसेस मैनेज टू सस्टेन अबव 48,200 लेवल्स, 48,700 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। सो इंट्राडे में मेरी बाइंग की एडवाइस रहेगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 47,750, स्टॉप्स रहेंगे 47,550 ऑन द डाउन साइड और टारगेट्स रहेंगे 48,100। जो मेजर फैक्टर अभी गोल्ड को सपोर्ट कर रहा है दैट इज द फैक्ट कि डॉलर इंडेक्स में हमने स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड आते हुए देखी है टुवर्ड्स द 2 वीक लो। और यूएस में जो इन्फ्लेशन भी अगर हम देखें तो दिसंबर के मंथ में काफी ज्यादा बढ़ी है, तो इट्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस एंड दैट इज अ मेजर फैक्टर जो गोल्ड को काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। सो मुझे लगता है आने वाले
दिनों में भी मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा, बट मार्केट को ये नजर रखने की जरूरत है कि 1835 का लेवल कन्विंसिंगली ब्रेक हो जाए, तभी ये पॉजिटिव मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू होगा। वहीं अगर सिल्वर की भी बात करें तो सिल्वर के प्राइसेस ने नियर टर्म में 60,000 मार्क पर एक बहुत अच्छा पेस बनाया है, और वहीं से हमने स्ट्रॉन्ग अपसाइड भी आते हुए देखी है। मुझे लगता है मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 62,700 टू 63,500 इन कमिंग डेज। सो इंट्राडे में भी कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 61,700 टू 750 बाइंग करके चल सकते हैं। स्टॉप्स रहेंगे 61,000, हाई साइड पे हमारे टारगेट्स रहेंगे 62,750 फॉर एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव। ओके, यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी का मोमेंटम है। सुगंधा जी को लगता है कि यहां खरीदारी करके जाना चाहिए। 62,750 के टारगेट चांदी के लिए दे रही हैं। जो स्टॉप लॉस लगाना है चांदी में है वो है 61,000 का। और गोल्ड में भी लगता है जिस तरह से महंगाई बढ़ रहे हैं और फेड का जिस तरह का लग रहा था मूड उतना हॉकिश नहीं है, वो भी एक सपोर्टिव फैक्टर है। भाविक, आपको क्या लगता है इंट्राडे के लिए अगर गोल्ड और सिल्वर किसी को ट्रेड करना है तो क्या सलाह देंगे आप? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। आई थिंक मैं सिल्वर से ज़्यादा आई एम मोर बुलिश सिल्वर में, क्योंकि अगर हम हेज फंड की भी पोजीशन देखें तो हेज फंड आई थिंक थोड़े बेबी स्टेप्स ले रहे हैं कि जहाँ पे वो लोग शॉर्ट पोजीशन है वो निकाल रहे हैं और लॉन्ग पोजीशन ऐड कर रहे हैं। अगर लास्ट वीक से इस वीक भी कंपेयर करें तो जो नेट लॉन्ग पोजीशन है वो 25% बढ़ा है, और ऑल्दो गोल्ड में अगर देखें तो नेट लॉन्ग पोजीशन इवन है। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में आई थिंक थोड़ा आउट परफॉर्म दिख सकते हैं। तो सिल्वर में जो मार्च कॉन्ट्रैक्ट है वो 61,850 के करीब अगर आता है इंट्राडे, तो 62,400 के टारगेट के लिए लॉन्ग के रिकमेंडेशन रहेगा, और स्टॉप लॉस रहेगा 61,500 का। ओके, यानी भाविक चांदी को लेकर ज्यादा बुलिश है। उनका चांदी का जो टारगेट है 62,400 के टारगेट के साथ स्टॉप लॉस लगाना है 61,500 का, और जो खरीदना है चांदी मार्च वायदा को वो 61,850 रुपए के लेवल पे। चलिए अब गोल्ड सिल्वर के बाद नॉन एग्री से पहले एक एग्री मार्केट का अपडेट आपको दे दूं, वो है तेल तिलहन इंडस्ट्री को लेकर। हमारे साथ CKED वीवी मेहता जी भी हैं। सर, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। मेहता जी, नवंबर दिसंबर के इंपोर्ट के आंकड़े क्या कह रहे हैं, क्या सेंस मिल रहे हैं? नवंबर और दिसंबर इस साल मतलब ऑल ईयर, नवंबर 21 टू अक्टूबर 22 जो ईयर है, शुरुआत ऐसी हो रही कि आज इंपोर्ट थोड़ा कम है कंपेयर टू द लास्ट ईयर, मगर इंपोर्ट में काफी बदलाव है। बदलाव ये है कि पाम ऑयल नीचे जा रहा है और सबसे ज्यादा इंपोर्ट अभी सोयाबीन का हो रहा है। और इसलिए जो आज एक हमारे यहाँ 12 मिलियन का ओके, मगर क्रशिंग नहीं हो रहा है, इसके वजह से ज्यादा सोयाबीन ऑयल आ रहा है। नॉर्मली सीजन में नवंबर दिसंबर जनवरी तक हर महीने 13 से 14 लाख टन क्रशिंग होता था। अभी जो रिपोर्ट आ रहा है कि 8 से 9 लाख टन का क्रशिंग है। कम क्रशिंग होने से ज्यादा सोयाबीन का इंपोर्ट बढ़ रहा है, और साथ में पाम ऑयल का भाव इतना ऊपर है, उसके वजह से भी सोयाबीन ज्यादा आ रहा है। तो ऐसा है कि हमारे यहाँ अपना माल पड़ा रहेगा और यहाँ इंपोर्ट ज्यादा होगा। दूसरा एक नई चीज जो सामने आई है, आरबीडी ओलिन का इंपोर्ट जैसे गवर्नमेंट ने खोल दिया है और ड्यूटी कम कर दी। ड्यूटी पहले 11% का डिफरेंस था, वो भी 5.5 का हो गया। उसके वजह से डोमेस्टिक रिफाइनिंग में कम से 6,000 रुपए की डिस्पैरिटी है। और आज आरबीडी पामोलिन। ओके, तो मेहता जी, आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि आपने सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। हाँ, तो क्या बात हुई है और आप लोगों की डिमांड क्या है? सी की तरफ से आपने क्या डिमांड की है? क्या वापस से आप चाह रहे हैं कि आरबीडी पामोलिन और रिफाइंड पाम तेल वापस से रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाली जाए, और जो ड्यूटी का जो डिफरेंस है जो वापस से 11% कर दी जाए? यही डिमांड है आप लोगों की, या कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप? क्योंकि आज 6,000 रुपए की डिस्पैरिटी है। ऑल इन $60 सस्ता है इंडिया में, वहां से जब भी आ रहा है, इसकी वजह से यहाँ की रिफाइनरी बंद हो रही है और रिफाइनर पैकर हो जाएंगे। तो उसके लिए हमने सुझाव दिया है कि आप ड्यूटी डिफरेंस फिर से 11% कर दीजिए। आइदर सीपीओ की ड्यूटी, आप सीपीओ में जो है उसकी ड्यूटी 5% कम कर दीजिए, ताकि आपका ड्यूटी डिफरेंस 11% हो जाए। और जो रिफाइंड का ओपन एंडेड खोल दिया है दिसंबर 22, वो इमीडिएटली बंद कर दे रिफाइंड ऑयल का, और एटलीस्ट बाई 31 मार्च वो बंद करना चाहिए, ताकि यहाँ की रिफाइनरी चले, मेक इन इंडिया यहाँ हो, एम्प्लॉयमेंट यहाँ जनरेट हो। नहीं तो यहाँ ऐसी हालत होगी कि यहाँ की रिफाइनरी बंद करने की नौबत आ जाएगी, और एक दफा बंद हो गई तो परमानेंटली विल बी डिपेंड ऑन द इंपोर्ट। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर।
बिल्कुल, हालांकि सरकार ने ये 31 मार्च तक ही किया, ये एक अच्छी बात है कि हो सकता है उसके बाद राहत दी जाए और आप लोग की डिमांड डेफिनेटली सुनी जाएगी, क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री का मामला है। सर, अब आखिर में आपसे एक सवाल ये भी होगा कि प्राइस को लेकर क्या आउटलुक लग रहा है? हालांकि नरमी आई है खाने के तेल में, और आप लोगों के संगठन से जुड़े हुए जितनी भी कंपनियां हैं तेल तिलहन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई, सबने अपने रेट कम किए हैं। अब रिटेल में भी धीरे धीरे भाव कम होते हुए दिख रहे हैं। आगे और भाव में कितनी नरमी आपको यहां से दिख रही है? देखिए, जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिया, ड्यूटी कम की, एसोसिएशन ने अपील की थी कि मेंबर को कि भाई आप जितना कम से कम एमआरपी भी कम कर दीजिए और मार्जिन भी कम करके बेचिए, ताकि कंज्यूमर को राहत मिले। और मेरे खुशी है कि कम से कम 10 से 15 रुपए पर लीटर तेल सस्ता हुआ है लास्ट 2 महीने में। मगर एक चीज जरूर है, आज हमारी आत्मनिर्भरता 65% डिपेंड इंपोर्ट पे है, और इंपोर्ट की मार्केट में अभी भी नरमी नहीं दिख रही है। और हमारा इसके वजह से जो महंगा तेल आएगा तो हम सस्ता कैसे बेचेंगे, वही फिक्र है। और अपना घरेलू जो सोयाबीन का उत्पादन है वो क्रस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि और इतनी हाई प्राइस में अभी चल रहा है, 6,500 रुपए सोयाबीन का दाम चल रहा है, तो पैरिटी नहीं है। और हमको एक डर है कि अगर मस्टर्ड वाले भी यही कर, मस्टर्ड में क्रॉप 100 लाख से ज्यादा होगा इस साल, 100 से भी लोग बोलते ज्यादा होगा, तो अगर मस्टर्ड भी फार्मर अगर बेचने को नहीं आएंगे तो क्या होगा कि अपने यहाँ भाव नीचे नहीं गिरेंगे। सोयाबीन इतना क्रॉप होने के बावजूद भी किसान माल पकड़ के बैठा है, और हो सकता है मस्टर्ड फार्मर भी सोचेगा कि हम भी माल पकड़ के बैठे, तो वो एक चिंता का विषय है। मैं अभी फार्मर को कौन समझाए। हाँ जी सर जी। जी 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 जी, चलिए अब देखते हैं किस तरह के भाव आगे रहते हैं, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि मस्टर्ड की बुआई भी इस बार ज्यादा है। यूरोप वगैरह से भी जो खबरें ऐसी आ रही है कि वहां भी रिकॉर्ड बुआई है इस साल, अच्छे दामों की वजह से किसानों का फोकस इधर बढ़ा है, तो हो सकता है कि उत्पादन पर भी इसका असर दिखे। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला और तमाम पहलुओं पर चर्चा की, अपनी डिमांड भी रखी तेल तिलहन इंडस्ट्री के लिए, और साथ ही प्राइस आउटलुक भी बताया। हमारे साथ भाविक और सुगंधा जी बनी हुई है। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट का रुख कर लेते हैं और कच्चे तेल को देख लेते हैं, जो $85 के आसपास पहुंचता हुआ ब्रेंट क्रूड का भाव दिख रहा है। और दुनिया के कई ऐसे जाने माने एक्सपर्ट्स हैं जिनके टेक आ रहे हैं, उनका अनुमान आ रहा है कि ब्रेंट क्रूड इस साल $100 तक जा सकता है। और मॉर्गन स्टैनली का जो नया ताज़ा अनुमान है उसके मुताबिक थर्ड क्वार्टर में, इस साल की तीसरी तिमाही में $90 तक ब्रेंट का भाव दिख सकता है। रेलिगेयर की तरफ से सुगंधा जी, आपका व्यू क्या है कच्चे तेल को लेकर 2022 के लिए, कहां तक जा सकता है भाव? और इंट्राडे के लिए भी बताइएगा, अगर किसी को ट्रेड करना है तो उनको क्या सलाह देंगी आप? विश्वमोहन, अगर हम पूरे साल का आउटलुक देखें तो वी आर वेरी बुलिश, और मुझे लगता है जो एक्सपेक्टेशंस भी बनी हुई है इस साल के एंड तक, जो डिमांड है, ग्लोबल डिमांड है, वो प्री पैंडेमिक लेवल्स तक आ रही है, ऑलमोस्ट 100 मिलियन बैरल पर डे। और मुझे लगता है जो ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट होगा बहुत शॉर्ट लिव्ड होगा। वर्ल्ड इज डेफिनेटली ग्रैपलिंग विद राइजिंग नंबर ऑफ केसेस, बट ओवरऑल आउटलुक मुझे लगता है पॉजिटिव रहेगा। यहाँ हम मानते हैं कि लोअर साइड में $60 से $55 पर बैरल पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। वहां तक की अगर करेक्शन आती है तो वहां से रिन्यूड बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। इस साल के एंड तक वी आर वेरी पॉजिटिव, और मुझे लगता है $110 पर बैरल तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं फॉर WTI एज वेल एज फॉर ब्रेंट क्रूड। सो वी आर वेरी बुलिश, बट यस शॉर्ट लिव्ड अगर मैं देखूं आउटलुक तो मुझे लगता है यहाँ से कुछ करेक्शन देखने को मिल सकती है। और WTI क्रूड के लिए $85 पर बैरल अभी नियर टर्म के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट्स की बात करें तो 6550 से 6600 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल के लिए वर्क करेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता, मुझे लगता है यहाँ से जो हमने अभी इस साल की स्टार्टिंग से भी जो ऑलमोस्ट 9 से 10% तक का राइज आते हुए देखा, मुझे लगता है ये रैली कुछ फिजल आउट हो सकती है, बिकॉज ओमिक्रॉन के केसेस काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यूएस की प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, इवन दो डिमांड स्ट्रॉन्ग है ओवरऑल, बट एशिया में अगर हम देखें तो रोड ट्रैफिक काफी ज्यादा कम हो रहा है। तो ये फैक्टर्स मुझे लगता है अभी नियर टर्म में प्राइसेस को सप्रेस कर सकते हैं। और यूएस में अगर हम इन्वेंट्री डेटा को भी तरफ देखते हैं तो इन्वेंट्रीज काफी डिक्लाइन हुई है डेफिनेटली, बट रिफाइंड प्रोडक्ट की इन्वेंट्रीज पाइल अप हो रही है एंड दे आर मच अबव द एक्सपेक्टेशंस। सो मुझे लगता है इंट्राडे सेशन के लिए सेलिंग करके चल सकते हैं एट लेवल्स ऑफ अराउंड 6120, स्टॉप्स रहेंगे 6185 और डाउन साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे 6020। हैविंग सेड, जब तक 6600 का लेवल ब्रेक नहीं हो जाता, बहुत तेजी अभी आने वाले दिनों में देखने को नहीं मिलेगी। ओके, मीडियम से लॉन्ग टर्म यानी पूरे साल के लिए सुगंधा जी को लगता है कि क्रूड में तेजी ही जारी रहेगी, लेकिन अगर आपको इंट्राडे के लिए ट्रेड करना है तो आज बेचकर जा सकते हैं। 6120 के लेवल पे बेचे,
6,185 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले और टारगेट है 6,020 रुपए का। चलिए अब आगे भाविक आपका भी कच्चे तेल को लेकर क्या है, इंट्राडे के लिए क्या सलाह देंगे? 6100 के आसपास अभी ताजा भाव है, इस ताजे भाव पर क्या करें अगर किसी को ट्रेड करना है तो? जी मेरा थोड़ा कॉन्ट्रारी व्यू है, क्योंकि अगर ओवरऑल भी ट्रेंड देखें तो काफ़ी बुलिश है, और अभी भी अगर चार्ट पे देखें तो कोई रिवर्सल फॉर्मेशन बना नहीं रहा है। तो आई थिंक जब तक रिवर्सल फॉर्मेशन या 6000 के नीचे क्रूड सस्टेन नहीं कर पा रहा है, उसके नीचे नहीं जा रहा है, तो तब तक मैं एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में भी बुलिश हूँ। मीडियम टर्म में भी अभी मुझे लग रहा है कि हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आई थिंक जनवरी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 6050 के करीब आता है, तो 6000 के स्टॉप लॉस से मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा, और इंट्राडे का टारगेट रहेगा 6120 का, बट इट इज जस्ट एन इंट्राडे कॉल। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की, जहां कल जबरदस्त तेजी दिखी। 14-15% तक की तेजी हमने एमसीएक्स पर, यूएस नेचुरल गैस में भी 13% तक की तेजी देखने को मिली है। और जिस तरह से जनवरी में ज़्यादा सर्दी रहने का अनुमान है, सप्लाई की दिक्कतें बरकरार है, जो नेचुरल गैस के वेल्स है वहाँ फ्रीज हो रहे हैं, और कई सारे ऐसे उत्पादन के जो सेंटर है वहाँ पर दिक्कतें हो रही है। ऐसे में नेचुरल गैस को लेकर जो ट्रेंड पॉजिटिव है, तो क्या आप क्या सलाह देंगी? खरीदारी की सलाह देंगी सुगंधा जी? यस विष्णुमोहन, मुझे लगता है अभी खरीदारी ही करनी चाहिए। ओके, जी जी जी, ये यानी सुगंधा जी को भी लगता है कि खरीदारी की सलाह है। भाविक आपका भी नेचुरल गैस पर क्या सलाह देंगे आप? जी मेरा भी मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है, बट मैं इंट्राडे नहीं दूंगा, क्योंकि अगर हम वॉलेटिलिटी देखें तो काफ़ी वॉलेटाइल है। इनफैक्ट कल हमने काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली है, और ओवरऑल अगर देखें तो वेदर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरल गैस के लिए। और वेदर डिमांड अगर देखें तो जनवरी के लास्ट क्वार्टर, एटलीस्ट लास्ट 5 डेज में दिखे तो बहुत पॉजिटिव है, बहुत ठंड लग रही है, तो उसकी वजह से ही हमने रैली देखने को मिली। आई थिंक ओवरऑल मुझे लग रहा है कि 360 से 370 में पीक आउट हो जाना चाहिए, और फरवरी मार्च में हमें थोड़ा डिक्लाइन देखने का चाहिए। बट पोजिशनली अगर देखें तो आई थिंक 335 से 337 के करीब जनवरी कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो मैं पोजिशनली लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा 320 के स्टॉप लॉस से, और मेरा टारगेट थोड़ा बड़ा रहेगा 365 से 370। मुझे लग रहा है 370 के आसपास थोड़ा पिक हो जाना चाहिए प्राइस, और उसके बाद गिरावट आ सकती है। ओके, नोटेड 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 सर। 370 के आसपास पीक आउट होता हुआ दिख रहा है। 370 तक के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं नेचुरल गैस में। आखिरी सवाल आपसे भाविक, बेस मेटल्स में कोई टॉपिक? निकेल जबरदस्त तेजी दिखा रहा है, चाइना में रिकॉर्ड स्तरों पर है, 10 साल की ऊंचाई पर, हम एलएमई पर भी देख रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है, कोई टॉप पिक, एक पिक बताइए फटाफट मेटल में। जी एल्यूमिनियम कॉन्ट्रैक्ट में मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ओवरऑल भी अच्छा ही लग रहा है। तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 230-260 में रिकमेंडेशन करूंगा लॉन्ग की, 235 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 231 का। ओके, तो ये व्यू है एल्युमिनियम टॉपिक भाविक की तरफ से बेस मेटल्स में। शुक्रिया भाविक आपका, सुगंधा जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स दिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एफएनओ जंक्शन। नमस्कार।